विवेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो प्लीज बताएं। मैं यही पूछना चाह रहा था कि 2 बजे के करीब, जैसा कि नीतीश बता रहे थे, ये नामांकन की प्रक्रिया होगी। व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा समझाएं कि नामांकन की प्रक्रिया में क्या नामांकन सिर्फ और सिर्फ पंकज चौधरी दाखिल करने वाले हैं, ये मान के चला जाए, या और भी नामांकन आ सकते हैं, और प्रक्रिया क्या रहने वाली है, ये भी समझाएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लगभग 2 बजे तक पंकज चौधरी यहां पर पहुंच जाएंगे। एक बार कार्यालय की तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, फिर बाकी चीज़ समझाते हैं। देखिए, कार्यालय पर गहमा गहमी का माहौल है। पूरे कार्यालय को सजाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं, बैलून्स लगाए गए हैं, फूलों से सजाया गया है कार्यालय को, और अलग अलग जगहों से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज़ और आज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कयासबाजियों के दौर में जिन तमाम नेताओं के नाम चल रहे थे, वो तमाम नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुँच चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचने के साथ साथ जो कयासबाजियों के दौर के बीच में एक और अभी भी उस बात को लेकर के असमंजस एक बनाने की कोशिश है कि जिन लोगों के भी नाम थे वो सब कार्यालय में हैं, तो हो सकता है कोई और अपना पर्चा दाखिल कर दे। पर सोर्स बेस्ड जो जानकारी है उसमें यह है कि सिर्फ एक ही नामांकन दाखिल होने जा रहा है, और वो है पंकज चौधरी का नामांकन। पंकज चौधरी ही इकलौते होंगे जो नामांकन दाखिल करेंगे। कुल 10 प्रस्तावक होंगे उनके साथ, जो उनका पूरा इस चुनाव प्रक्रिया में उनके साथ रहेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उनके प्रस्तावक होंगे। स्मृति ईरानी भी दिल्ली से चल के लखनऊ आ रही हैं, वो उनके प्रस्तावक होंगी। इसके साथ साथ साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम बहुत ज़्यादा चल रहा था कि वो भी प्रदेश अध्यक्ष हो सकती हैं, वो भी प्रस्तावक बनाई जा रही है हमारी सूत्रों के अनुसार जो हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री हैं और कुर्मी बिरादरी से ही आते हैं, और जब कुर्मी बनाने की बात चल रही थी कि कोई उत्तर प्रदेश की कमान जो है वो किसी ऐसे समाज के हाथ में हो, तो उनका भी नाम चला था, उनको भी प्रस्तावक बनाया गया है। इसके साथ साथ सुरेश खन्ना जो कि पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जब भारतीय जनता पार्टी के 1-2 विधायक भी जीते थे तब से वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं वो, तो सुरेश खन्ना भी प्रस्तावक के तौर पर शामिल हो रहे हैं। बेबी रानी मौर्य जो इस वक्त मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, राज्यपाल की कभी गवर्नर रहीं, वो भी प्रस्तावक के तौर पर आज शामिल हो रही हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं जो आज प्रस्तावक के तौर पर पंकज चौधरी का जो प्रस्तावक है वो बनेंगे। इसके साथ साथ जब ये वाला प्रदेश अध्यक्ष का जब इनका नामांकन हो जाएगा, इसके बाद 80 राष्ट्रीय परिषद के लोग 80 राष्ट्रीय इसको लेकर के भी जो चुनाव है वो होगा, जो कि लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के दौरान वोटिंग करेंगे, और उनका भी नामांकन आज ही होगा, इसी 2 से 3 के बीच में। तो पहला पंकज चौधरी और उसके बाद 80 राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनका नामांकन होगा। और जब ये बात साफ है कि अगर पंकज चौधरी का ही नामांकन इकलौता नामांकन होगा तो वही उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। हालांकि अगर किसी और का नामांकन हो जाता है इनकेस, तो आज शाम तक का समय है, शाम को 5 बजे तक लोग अपना नामांकन वापस कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। और उसके बाद कल पूरा धूमधाम के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लखनऊ में जो आशियाना में राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी है, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे प्रदेश से, सभी 75 जिलों से, सभी संगठनात्मक जो 98 जिले हैं, उन सभी जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ साथ जिलाध्यक्ष लेकर के मंडल अध्यक्ष तक के जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। पूर्व के जो बड़े नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 16 जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अभी जीवित हैं, उन तमाम लोग, वो सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ सभी 80 सांसदों को आमंत्रित किया गया है। जो उत्तर प्रदेश जो भाजपा के जो सांसद, उन सभी सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ भाजपा के जो विधायक हैं वो सभी लोग आमंत्रित हैं। संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो सब कल रहेंगे, और लगभग 5000 के करीब में कल जो लोग हैं उनके सामने प्रदेश अध्यक्ष का जो ऐलान है वो होगा। और देखिए, तैयारियों की अगर बात करूं तो सीएम थोड़ी ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। सिक्योरिटी का अलर्ट है, ये देखिए जो रस्सियां हैं वो लाई गई हैं, और सीएम के अलर्ट को लेकर के जो सीएम के सिक्योरिटी के लोग हैं वो आगे की तरफ में मौजूद हैं। यानी कि ये माना जा सकता है कि 1:45-2 के बीच में सीएम जो वो पहुंचेंगे। और ये देखिए जो तमाम सुरक्षा के जो लोग हैं, ये रस्सी लगा करके बैरिकेड लगाने का जो काम है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरा, क्योंकि एक क्लियर पैसेज मिले तो दोनों तरफ रस्सी लगाई जाएगी, बैरिकेड लगाया जाएगा रस्सी लगा करके, ताकि एक क्लियर पैसेज मेन गेट से लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का अंदर का जो कार्यालय का जो गेट है वहां तक क्लियर पैसेज मिले, लोग आसानी से जा सकें, उनको ले जाने की कोशिश है। और जो शुरुआत में मैंने जो बात कही कि जिन तमाम कयासबाजियों का दौर पिछले 1 साल से चल रहा था और पिछले 3-4 महीनों में वो दौर और ज़्यादा बढ़ा और ज़्यादा लोगों के नाम आए, उन तमाम लोगों को आज पार्टी ऑफिस बुला लिया गया है। और जिन जातिगत समीकरणों का जिक्र किया जा रहा था भाजपा में कि संभवतः ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कुछ लोग हो सकते हैं, ओबीसी चेहरे के तौर पर जो लोग हो सकते हैं,
उन तमाम चेहरों को आज यहाँ पर बुला लिया गया है। अभी जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, जो आप कह रहे हैं मैं पूछना भी चाह रहा था कि बाबूराम निषाद का भी नाम था। तरीके से देखते हैं, कहा जा रहा है कि ये देखिए, हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब एयरपोर्ट से गाड़ियां निकली थी बीजेपी कार्यालय के लिए। ये देखें, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद लखनऊ में बुलाए गए। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें सबको बुलाया गया। अभी पार्टी तय करेगी किसको पर्चा दाखिल करना, किसको नहीं करना। विवेक आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे एयरपोर्ट से, जब तमाम भाजपा के नेता उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंचे। कितनी बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा कार्यकर्ता, नेताओं में जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। सभी को इंतजार है कि 2 बजे जब बीजेपी के कार्यालय में नामांकन दाखिल किया जाएगा, और जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, तमाम नाम थे जिनको लेकर के चर्चाएं चल रही थी। अब ये जाकर के बड़ी खबर आई है, अभी विवेक भी बता रहे थे और हम लगातार सुबह से एबीपी न्यूज पर बता रहे हैं कि सूत्रों के मुताबिक पंकज चौधरी होंगे भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के अगले अध्यक्ष। 2 बजे के करीब उनका नामांकन होगा, प्रक्रिया चलेगी। अगर किसी और का नामांकन होता है, अमूमन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लगाया गया, इसमें काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी डेलिब्रेशंस हुई केंद्र नेतृत्व के साथ, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व के बाद। उसके बाद सोर्सेस से हमें ये जानकारी मिली कि पंकज चौधरी का ही नामांकन होगा। तमाम दूसरे नेता जिनकी चर्चाएं थी, उन सभी को आज लखनऊ बुलाया गया है। तमाम सांसदों को भी बुलाया गया है, जितने भी उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, ताकि एकजुटता, यूनिटी का मैसेज जाए। किसी को यह कंफ्यूजन ना हो कि पार्टी में किसी भी तरह की आपसी खटपट थी या आगे होगी। पंकज चौधरी के नाम पर एक मत है, नेतृत्व ने जब फैसला कर लिया है, और सूत्रों के मुताबिक जो लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं, 2 बजे नामांकन दाखिल किया जाएगा।